Assalamualaikum student, I am Salman Asad. Welcome to my YouTube channel Sind Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द पॉइंट O ऑफ अ ट्राइंगल OCD, ठीक है, इफ C एंड D दिस रिस्पेक्टिवली। बेसिकली यहाँ पे एक ट्राइंगल है जो OCD बना रहा है और C और D जो है वो वेक्टर की फॉर्म में हमें दिए गए हैं। हमें एक लेंथ मालूम करनी है जो मीडियन में डिवाइड कर रही है इस ट्राइंगल के ऊपर। तो कैसे निकालेंगे उस मीडियन की लेंथ, यानी कि जो मीडियन है उसकी लेंथ कैसे निकलेगी, जरा देखिएगा। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट, प्रीवियस आइडियाज लगेंगे जो अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो जी आए। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को जो कहा गया वो जरा देखते हैं। भाई क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भाई आपको मैं बताता हूँ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये होता है ओरिजिन जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस 0 0 होते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द पॉइंट O। O बेसिकली हमेशा ओरिजिन होता है, वो होता है O ऑफ द ट्राइंगल OCD। बेसिकली एक ट्राइंगल है, मिसाल के तौर पे एक पॉइंट मिसाल के तौर पे ये है, उसको मैं कह देता हूँ C, और एक पॉइंट मिसाल के तौर पे ये है D। ठीक है जी बेटा। अब ये एक वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है जी, और ये कुछ यूं बना रहे हैं। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया OCD। समझ रहे हैं इस चीज को? OCD है ना, ये लिखा ना, ये लिखा हुआ है OCD। OCD एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है जी। ये बात तो आपको समझ आ रही होगी, ये ट्राइंगल कैसे बन रहा है OCD का, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाए C एंड D, आपको वेक्टर्स दिए गए हैं। तो भाई जो गिवन दिया है उसको भी लिख लेते हैं गिवन, ठीक है जी। गिवन आपको C एंड D दो वेक्टर्स दिए गए हैं। तो C वेक्टर आपको क्या दिया है? C वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे 2 7 -1। फिर D वेक्टर क्या लिखा हुआ है? 4 1 एंड 2, ठीक है जी। फिर आगे क्या करें? इसको IJK की फॉर्म में लिख देता हूं सबसे पहले, सही है जी बेटा, ताकि इसके समझाने में मुझे आसानी हो, ठीक है ना। डायरेक्ट करना चाहिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को हो जाती है मुश्किल और गड़बड़ी करते ही करते हैं। तो मैं चाहता हूं इसको इजी करके समझा सकूं आपको, तो इसलिए IJK की फॉर्म में लिख दिया मैंने, इस कोऑर्डिनेट की फॉर्म में जो थे। तो भाई ये C एंड D दो वैक्टर्स थे, ठीक है जी बेटा। ये C वेक्टर है और ये D वेक्टर है, और ये जिस पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो C एंड D है। तो ये पोजीशन वेक्टर्स ही बन चुके हैं, ठीक है ना बेटा, सिंपल। अब जरा देखिए क्या करना है आगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन में जितनी बातें की थी गई, अब आ जाए मेन चीज पे जो मालूम करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द पॉइंट O। अब इसने कहा है आपको क्या मालूम करना है? मीडियन जो पॉइंट O से जा रहा है। O पॉइंट क्या है? ये O से जाने वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है? ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो वो हमेशा पोजीशन वेक्टर होता है, ये बात आपको पता होगी। और किसी भी पॉइंट को पॉइंट आउट करे तो वो एक पोजीशन वेक्टर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसका जो स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द पॉइंट O। तो भाई आपको इसकी क्या, ये जो वेक्टर आपको गुजरा है O से, इसकी लेंथ मालूम करनी है। इसको मैं पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को मैं R से कॉमनली प्रेजेंट करता हूं, इसको मैं R कह देता हूं। अब ये जो पोजीशन वेक्टर बीच में से गुजरा है इसकी मुझे क्या मालूम करनी है? लेंथ, ठीक है जी बेटा, लेंथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले मुझे ये पोजीशन वेक्टर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर मालूम होगा तो उसकी मैं लेंथ मालूम कर सकूंगा। तो ये पोजीशन वेक्टर कैसे निकालूंगा? इस पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले की जरूरत लूंगा। क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर है, इनके एक वेक्टर, दो वेक्टर को इंटरनली एक वेक्टर डिवाइड कर रहा है जो है खुद पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से। तो इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके ओरिजिन निकालूंगा, यानी कि ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। जब इसका वेक्टर आ गया तो इसकी मैं लेंथ इजीली निकाल सकता हूं बहुत आसान तरीके से। सही है स्टूडेंट? तो चलें जी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं R मालूम करूंगा। तो भाई R मालूम करने के लिए R का फार्मूला यूज करूंगा। वो फार्मूला क्या है? बेसिकली ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्योंकि अंदर से डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर खुद का है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, इसने क्या कहा था कि मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या है? मिड है, बिल्कुल मिड से गुजर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो M होगा और इसका जो N होगा वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि इन दोनों के जो डिस्टेंस होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होंगे। तो M इक्वल टू N हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर खुद कहा है कि ये मीडियन से काट रहा है, ठीक है ना, ये मीडियन है। तो मीडियन का मतलब इनके जो रेशो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो भाई फार्मूला मेन क्या था यहाँ पे? फार्मूला मेन था M
बी लिखना है, तो बी वेक्टर होता है बाद वाला, वो है डी, ठीक है जी। फिर लिखना है प्लस एन ए वेक्टर, ए होता है सी, डी एन, ठीक है जी। और इसके डोमिनेटर में आ जाएगा एम प्लस एन, ठीक है जी बेटा। ये मेन फार्मूला ये है। अब इसको सोल्यूशन करते हुए देखें कैसे अपना आंसर देते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर मालूम करते हैं। तो एन क्या है, एम और एम बेसिकली m इक्वल टू एन है, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर मालूम कर रहे हैं वो एक मीडियन है, ठीक है ना बेटा। मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू m है, तो इसीलिए m की जगह n पुट करा। तो ये n हो गया, ये d, फिर ये n और ये c, डोमिनेटर में n प्लस n। तो जरा देखिए कितने से n कॉमन लिया, d प्लस c डिवाइडेड में 2n, ये n से n कैंसिल आउट हुआ और d प्लस c डिवाइड में 2, ठीक है जी, सिंपल। तो अब जरा देखें यहाँ पे डी एंड सी वेक्टर पुट करने हैं, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, आपका वेक्टर जो मेन जिसकी लेंथ मालूम करनी है वो वेक्टर आ जाएगा। फिर जरा देखें उसकी लेंथ कैसे मालूम करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करना है, डी वेक्टर है, डी वेक्टर आपको क्या दिया है 4i प्लस 1j प्लस 2k। फिर आगे क्या करना है, प्लस करना है सी, तो सी क्या है यहाँ पे 2i प्लस 7j एंड 1k, डोमिनेटर में आ जाए 2, ठीक है जी बेटा, ऑटोमेटिकली 2 आ गया था। 4i और ये 2i, तो ये हो जाएगा 6i, 1 और 7 प्लस 8j, फिर इसके बाद में 2 एंड 1, तो 2 माइनस 1 किया तो ये माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, डोमिनेटर में 2। अब आगे क्या करना है बच्चों, वो जरा देखो, ये आपने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब पोजीशन वेक्टर को आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 6 के नीचे 2 आ गया, 8 के नीचे 2 आ गया और 1 के नीचे 2 आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट करके यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास हाफ बच जाएगा, ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो ये आपने अभी तक क्या फाइनल आंसर निकाल लिया? नहीं, फाइनल आंसर नहीं निकाला। आपको कहा गया था इस मीडियन वेक्टर का क्या निकालनी है, लेंथ मालूम करके देनी है। तो ये तो आपने वेक्टर मालूम किया, तो बेटा अब एक चीज क्या करेंगे, इसकी लेंथ मालूम करेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करना है भाई, लेंथ मालूम करने के लिए आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लें, सिंपल सी चीज है। इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया, इसकी लेंथ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ वेक्टर, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है। तो सिंपल किसी भी वेक्टर की लेंथ मालूम करनी हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालने आपकी उसकी लेंथ ही होगी। यानी कि जो एक वेक्टर है इसकी लेंथ क्या है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ही बेसिकली है। तो इस लेंथ की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता था, ये सिंबल भी यूज कर सकता था। शुरू में मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि पहले थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीजें थी इसलिए। तो बेसिक चीजों से करके एंड में मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड ही बेसिकली लेंथ ऑफ वेक्टर होता है। तो सबसे पहले वेक्टर हमने मालूम किया यूजिंग दिस फार्मूला, वेक्टर आ गया, अब मैग्नीट्यूड लेके उसकी लेंथ दे देंगे, सिंपल। तो चलिए जी इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो भाई मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे आसान तरीका, आई के साथ क्या लिखा हुआ है 3, उसका स्क्वायर, जे के साथ क्या लिखा है उसका स्क्वायर, एंड के साथ क्या लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, ठीक है जी। अब स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट होल पे स्क्वायर रूट कर दो और उनका सम कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और ये हाफ, ठीक है जी। 2 का स्क्वायर किया 4। अब आगे क्या करना है, अब आगे जरा देखें, यहाँ पे चाहे तो आप एलसीएम लेना चाहे एलसीएम ले लें, लेकिन यहाँ पे मेरा मशवरा है आपको यही है। यहाँ पे 25 और ये कितना हो जाएगा 16 और ये 9 और 16 हो जाएगा 25, ठीक है ना। 9 और 16 हो जाएगा 25, 16 और रात इतनी हो गई ना, मैं आपको क्या बताऊं, बस आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ बेटा, लाइक कर दें इसी बात पे। अच्छा तो ये हो गया 25 और प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे ये जरा देखिएगा ऐसे 25 प्लस 1/4, ठीक है जी बेटा। तो ये क्या, तो ये क्या आ गया 101/4 आ गया, ठीक है जी। अब आप इसका ले लें, आंसर रखें, ये देखिए आपको क्या निकल के आया √101 और डोमिनेटर में आ गया 2। तो भाई आपको जो पोजीशन वेक्टर था, ठीक है, उसकी लेंथ मालूम करके देनी थी। पोजीशन वेक्टर r था, उसकी जो लेंथ थी वो हम मैग्नीट्यूड से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो या लेंथ कर लो, बात एक ही है। तो भाई इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया 101/2। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे जाके आप अपनी बुक के पीछे जाएं, इसका सॉल्यूशन आंसर चेक करें, आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पे आके हमारा
क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखें प्रूव ही करनी है ये स्टेटमेंट, लेकिन इसमें वेक्टर आपको कोई नहीं दिया गया। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं जिसमें आपको वेक्टर ना दिए जाए और आपको चीज़ प्रूफ करनी हो। तो भाई जहाँ पे वेक्टर नहीं दिए जाते तो वहाँ पे आपको खुद सपोज करना होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं छुटवा रहा हूँ। लेकिन आपको सोल्यूशन हो तो मुझे कमेंट्स कर दिएगा इसी वीडियो के अंदर। जितने मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। सही है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आके इस लेक्चर को और एक्सरसाइज को करते हैं ख़त्म। इंशाअल्लाह नए लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ नए जज्बे के साथ मिलेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।